हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एडू विद होप के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन सी की, जो सैंपल्स पेपर आपका हम करवा रहे हैं अभी तक। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी के आपको वीडियो मिल चुके हैं कंप्लीट। अब हम जो बात करने वाले हैं वो सेक्शन सी पे करने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन सेक्शन सी और सेक्शन डी इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें केस स्टडी भी है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन सी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल हमारा देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। क्वेश्चन है द इंटरनल, आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा क्वेश्चन। The internal and external radii of a spherical sphere are 3 cm and 5 cm respectively. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 cm. Find the height of the cylinder and also find the total surface area of the cylinder. तो देखिए सिंपल सा मैं एक फिगर बना देता हूं। यहाँ पे एक स्फीयर हमने ले लिया, सपोज ये हमारा स्फीयर है, ठीक है। अब स्फीयर का जो इंटरनल रेडियस है वो हमारा 3 सेंटीमीटर दिया है और एक्सटर्नल कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल हमारा कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसे पिघला के, ठीक है, एक हम सिलेंडर बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? सिलेंडर बनाना चाहते हैं जिसका जो आपका वॉल्यूम होगा, वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमें हाइट भी सिलेंडर की निकालनी है और इसका आपका डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और यहाँ पे हम अगर आर की बात करें तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी, ठीक है। दोनों की वॉल्यूम क्या होगी? इक्वल होगी। तो चलिए इक्वल कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल की बात करें, स्फेरिकल सेल बराबर वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल दे दिया है, तो रेडियाई निकालने के लिए एक्सटर्नल रेडियस में से इंटरनल रेडियस को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब का क्या हो जाएगा? आर हमारा कितना है? 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इंटू बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर भी हमारा गिवन है, आर हमारा कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। यहां से हमें हाइट निकल जाएगी। तो एक आंसर तो हमें मिल गया, जो हाइट निकाला था वो हाइट मिल जाएगा, और दूसरा हमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखेंगे 4/पाई से पाई वैल्यू समाप्त हो जाएगी, 4/3 इंटू, अब देखिए 5 का क्यूब 125 होता है और इसका 27 होता है, ठीक है। 5 का क्यूब 125 और इसका क्यूब 27 बराबर 7 का स्क्वायर दैट इज 49 इंटू एच। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो 4/3 इंटू ये हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा तो 8 और यहाँ पे बचेगा 98 बराबर 49 इंटू एच। तो यहां से ये 2 टाइम्स में खत्म हो जाएगा। तो एच जो हमारा निकला वो 8/3 सेंटीमीटर निकला। इसको जब आप पॉइंट में लिखना चाहिएगा तो पॉइंट में आपका 2.66 मीटर ऐसे करके सेंटीमीटर आपका आएगा। तो यहां से तो हाइट आपकी निकल गई है। देखते हैं आंसर आपका पॉइंट पे दिया है, किस पे दिया हुआ? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे फ्रैक्शंस में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम फ्रैक्शंस पे भी लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शंस पे क्या लिखेंगे? 8/3 छोड़ देते हैं, या फिर आप 2.2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही रखेंगे क्योंकि आगे हमको यूज करना है टीएसए के लिए। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर की बात करें तो टीएसए ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? जल्दी से बताइए क्या होगा? 2πr इंटू एच प्लस आर। यही होता है। क्या होता है हमारा? 2πr प्लस इंटू एच प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 हो गई, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। अब देखिए सिलेंडर का हम टीएस से निकाल रहे हैं तो रेडियस पे किसका लेंगे? सिलेंडर का लेंगे, इंटू 7 और अंदर में हो गया 8/3 प्लस 7। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 44 इंटू यहां पे देखिएगा तो 29/3 आंसर आपको निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? 29/3। आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर इस टाइप्स के आपके क्वेश्चंस अगर आते हैं, ठीक है, तो हमें तो टाइम भी पहले से कम हो गया है। तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन, आपको प्रैक्टिस लगातार वॉल्यूम सरफेस एरिया पे जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको बेनिफिट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 44 इंटू 29, 9 4 36, 9 चौके 36 की 6, हाथ में 3, 9 चौके 36 और 8 आपका हो गया 44 और 3 47 और 4 कैरी 8, 1276। हाँ,
1276/3, 1276/3, ये अगर आप करिएगा तो 4, 2, 5 पॉइंट समथिंग, हाँ 33 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो यहाँ जो टीएस से हमारा निकला वो 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकलेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हाइट भी हमने निकाल ली और टोटल टीएस ऑफ सिलेंडर भी हमने निकाल लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए सवाल नंबर अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं। सवाल है हमारा, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सब्सटेन्ड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इट टू द सेंटर। तो देखिए यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज आपको मैं समझा देता हूं। सबसे पहले आपको एक सर्कल बना लेना है। तो मान लीजिए ये हमारा सर्कल बन गया, ठीक है। अब इस सर्कल से हमें एक किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट कहने का मतलब सर्कल के बाहर से दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो मान लीजिए कि ये एक टेंजेंट हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये हमारा एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया ऐसे और ऐसे, ठीक है। दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया और दोनों टेंजेंट जो हमने ड्रॉ किए हैं वो एक एक्सटर्नल पॉइंट। तो सपोज हमने इस पॉइंट को P मान लिया, क्या मान लिया, P मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बोल रहा है कि अ सर्कल द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सब्सटेन्ड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ, ये हमारा सेंटर हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ऐसे कनेक्ट होगा ऐसे। तो बोला जा रहा है कि ये एंगल और ये एंगल का सम जो होगा वो सप्लीमेंट्री होता है। ये हमने प्रूफ भी कर चुका है, हमें प्रूफ करना है कैसे होगा, ठीक है। तो सिंपल सा मान लीजिए इसको हम P माने हैं तो इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे और इसको O मान लेंगे, ठीक है। और ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें सिंपली ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर हमें क्या बताना है, 180 डिग्री बताना है। कितना बताना है, 180 डिग्री हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सिंपल है, ज्यादा काम आपको करना नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस लाइन की तो हमें आवश्यकता है नहीं ऐसे, ठीक है, इसकी आवश्यकता है नहीं। सिंपल सा मैं आपको ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 प्रूफ करना है, ये आप समझिए, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक हमें क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, A, P, B और O, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल A, P, B, O, A, P, B, O, ठीक है। अब हम लोग एक एक एंगल, चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। और ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां से सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी बराबर 360 डिग्री। क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि सारे का सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल के सम्स के हम लोग बराबर मानते हैं, तो ये 360 होती है। अब देखिए अगर हम ए पी बी की बात करें, ए पी बी तो हमें नहीं पता है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, प्लस एंगल पी बी ओ की बात होगी। तो देखिए बी आपको कितना है, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल बी ओ ए हमें नहीं पता है, तो वापस से एंगल बी ओ ए ही लिखेंगे, प्लस एंगल ओ ए पी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर 360। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि दो टेंजेंट आपके हैं, ठीक है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। वहां पे आप लिख सकते हैं टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए बराबर 360 माइनस 180, जो कि हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आपको काम एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस आपको सारे का सम करके दिखा देना है। यहाँ पे आपका ए पी बी और बी ओ ए का मतलब ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री
होंगे, 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो यही हमें करना था। चलिए सवाल नंबर अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास है इसी में और करके उसको देख लेते हैं। चलिए और वाला सवाल को कर लेते हैं। और वाला सवाल हमारा है, टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल PTQ बराबर टू एंगल OPQ। मतलब ये जो एंगल होगा PTQ वाला, ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के 2 गुना होगा। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा, आपको थोड़ा सा सिर्फ आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं। लेट सपोज एंगल PTQ बराबर थीटा। क्या मान लेते हैं? इसको थीटा मान लेते हैं। सपोज ये वाला एंगल हमारा थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप एक्स मान देते हैं, वाई मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो एक चीज हमें गिवन है, टीपी बराबर टीक्यू। क्या गिवन है हमें? टीपी बराबर टीक्यू। क्यों? क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है और एक पॉइंट से टेंजेंट जो खींचा जाता है वो दोनों हमेशा क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल हुए। क्या हुए? इक्वल हुए। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम बोल सकते हैं कि TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, कैसा ट्रायंगल हो गया हमारा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहां पे अगर हम लिखना चाहें तो जैसे अगर हम लिखना चाहें तो हम ये भी अब कह सकते हैं कि ये अगर थीटा है, ये हमारा क्या है? थीटा है। तो हम अगर बाकी एंगल्स की बात करें, ये और ये की बात करें, ठीक है, तो एंगल अगर हम लोग बात करें TPQ प्लस एंगल PQT बराबर 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। वाई? क्योंकि सारे का सम कितना होता है? 180 होता है, और यहाँ पे इस वाले का थीटा है, तो ये दोनों का सम कितना होगा? 180 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपस में तो बराबर भी है, तो हम लिख सकते हैं एंगल TPQ प्लस इसी को वापस, क्योंकि हम लोग आगे अगर देखें ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे TPQ बराबर एंगल PQT। ठीक है, अब इसको हम वापस से TPQ बराबर 180 माइनस थीटा, यहां से हमको क्या मिलेगा? 2 एंगल TPQ बराबर 180 माइनस थीटा बाई एंगल TPQ बराबर हमारा हो गया 1/2 180 माइनस थीटा, जो कि अगर आप सॉल्व करिएगा तो मिलेगा कितना? 180/2 माइनस थीटा बाई 2, जो कि 90 माइनस थीटा बाई 2 आपको मिलेगा। मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 हो गया, ये भी एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 हो गया। अगर हम यहां से गौर से देखें एंगल OPT को, तो वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। OPT हमारा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम OPQ की अगर चर्चा करें तो एंगल OPT बराबर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, एंगल OPQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल QPT। तो यहां से अगर आप देखेंगे ये हमें निकालना है, एंगल OPQ हमें जानना है। क्या जानना है? एंगल OPQ। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? OPQ बराबर एंगल OPQ बराबर OPT हमारा क्या है? 90 डिग्री है, बराबर 90 माइनस एंगल QPT। क्या लिख सकते हैं? एंगल QPT, जो कि हमको अभी आया है 90 माइनस थीटा बाई 2। तो यहां से एंगल OPQ बराबर 90 माइनस थीटा बाई 2। तो यहां से अगर हम देखें, गौर से देखें, तो अगर हम लोग देखें एंगल OPQ जो हमें मिलेगा वो 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स OPQ बराबर थीटा बाई 2 आ गया। क्या आ गया? OPQ। तो अब देखिए OPQ जो होगा वो थीटा बाई 2 होगा। अब थीटा की वैल्यू अगर देखिए, थीटा हमने किसको माना? हमने थीटा किसको माना? थीटा हमने
पी क्यू टी को माना है, ठीक है। थीटा हमने किसको माना था, पी टी क्यू को। तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ पी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल पी टी क्यू बाई 2। और यहां से जो रिलेशन हमको मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, एंगल पी टी क्यू बराबर 2 एंगल ओ पी क्यू। तो हमें यही चीज निकालना भी था, जो चीज हमें यहाँ मिली है यहाँ पे, वही चीज हमें यहाँ प्रूव भी करना था। तो बहुत आसान है, सिर्फ मैंने सब स्टेप लिखे, स्किप नहीं किया, ठीक है। तो आपको लग रहा हो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आपको बस समझाने के लिए मैंने लिखा था। मैं इस स्टेप को डायरेक्टली यहीं से ये स्टेप लिख सकता था, लेकिन स्टेप आपको मिस ना हो, क्योंकि आप वीडियो क्यों देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका बना रहे, किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट नहीं हो, ठीक है। तो इसी के कारण सारा स्टेप मैंने बोला है और सारा स्टेप को मैंने एक एक करके सारा आपको करवा दिया। शॉर्टकट अपना सकते थे, वीडियो को छोटा भी कर सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगती है, क्योंकि आपको अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ तो समझाने के व्यू से, ठीक है। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करें, एक एक स्टेप को समझे। हाँ, स्किप वो बच्चे करें जो अगले स्टेप को अपने से कर सकते हैं। तो फाइनली अगर हम बात करें तो स्किप ही ना करें आप अगर मैंने आपको तरीका बता दिया तो आप वीडियो को पॉज कर दें, 2-3 स्टेप जहां तक आपको समझ में आ रहा है उतने स्टेप तक खुद से ट्राई करने हैं। अगर नहीं आ रहा है तब आगे वीडियो को देखना है, समझ रहे? तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा ये चीज खत्म हो गया। अब चलिए हम लोग केस स्टडी वाले सवाल को देखेंगे। तो चलिए अब हमारा केस स्टडी बच गया, 2 केस स्टडी है, फटाक से खत्म कर लेते हैं। जितना बड़ा सवाल है उतना छोटा ही आंसर होगा इसका, देखिएगा। तो सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म द बेसिक ऑफ नेविगेशन whether it by land, sea or river. GPS, a radio navigation system, help to locate our position on earth with the help of satellite. ठीक है। तो एक गार्ड है स्टेशन एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर। तो एक बड़े से टावर पे एक आपका गार्ड है, फिगर आपको दिख रहा होगा, एक टावर आपका बना हुआ है और वहां पर मतलब आपका एक गार्ड बैठा हुआ है, मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है टावर की, 240 मीटर है। कितनी है, 240 मीटर है हाइट आपकी, 240 मीटर पे एक गार्ड है, ठीक है। ये मान लीजिए सी लेवल हमारा हो गया, पानी का लेवल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल कहता है ऑब्जर्व एन अनडिटेनफाइड बोट, ठीक है, मतलब अनआइडेंटिफाइड बोट, सॉरी, हाँ, अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट। मान लीजिए कि ये पानी है, पानी में इसकी तरफ बोट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी तरफ बोट आ रहे हैं। अ क्लाइनोमीटर और इनक्लाइनोमीटर is an instrument used for measuring angle or slopes. The guard under the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and found it to be 30 degree. मतलब यहां से मान लीजिए कि कोई बोट जो है वो टावर की तरफ आ रहा है, तो वहां से यहां का जो इंक्लाइनेशन होगा, ठीक है, क्लाइनोमीटर या इंक्लाइनोमीटर के द्वारा जो देखा जा रहा है, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, क्योंकि लाइट हाउस से बोट को देखा जा रहा है जो लाइट हाउस की तरफ आ रही है, ठीक है, मतलब उस टावर की तरफ आ रही है। तो दोनों के बीच की जो दूरी है ये हमें आपको फाइंड अगर करनी होगी, पक्का क्वेश्चन यही होगा। देख लेते हैं, लाइट हाउस ऑफ मुंबई हार्बर, पिक्चर क्रेडिट, टाइम्स ऑफ इंडियन ट्रेवल दिया हुआ है। मेक अ लेवल डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। तो डिस्टेंस तो निकालनी है, तो उससे पहले इमेज बनानी है। तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक का ऑब्जर्वेशन अगर हम लोग बोले तो ये जो एंगल है ऑब्जर्व करने का ये 30 डिग्री होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब कुछ नहीं, ए बी और सी हमने ये पॉइंट्स के नाम दे दिए। ये 240 मीटर है तो हमें ए सी भी निकालना है। तो लेट हम लोग लिख सकते हैं ए बी बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस या टावर कह सकते हैं, लाइट हाउस और टावर, ठीक है। कितना, 240 मीटर। तो हमें ये डिस्टेंस ए सी फाइंड करना है। एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री है। हम लोग यहाँ पे इसका और इसका रिलेशन है तो हम लोग लगा सकते हैं tan 30 बराबर ए बी बाई ए सी। क्या लगा सकते हैं, ए बी बाई ए सी। हमें ए बी पता है 240, ए सी हमें निकालना है, बराबर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ए सी की वैल्यू हमारी निकल गई 240√3। तो 240√3 इसका आंसर हो गया।
ठीक है, तो पहला सवाल तो बड़ा आसानी से खत्म हो गया। अब बोल रहा है सेकंड सवाल क्या बोलता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, हमने फिगर भी बना दिया और डिस्टेंस भी निकाल लिया। बोल रहा है आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद, the guard observed that the boat was approaching the tower and the distance from the tower is reduced by 240 root 3 minus 1 meter. He immediately raised the alarm. What was the new angle of depression of the boat from the top of observation tower? मतलब मान के चले कि सर्टेन 10 मिनट के बाद, मान लीजिए कि 10 मिनट के बाद ये जो बोट थी यहां पहुंच गई। ठीक है, कहां पहुंच गई, यहां पे पहुंच गई। तो पहुंच गई तो ये बोल रहा है पहले से जो डिस्टेंस है वो कम गया। कितना कम गया भाई, तो बोल रहा है 240 रूट 3 माइनस 1 मीटर घट गया। ठीक है, मतलब अब जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो अब यहां तक होगा। मान लीजिए इस पॉइंट को हम डी मान लेते हो तो एडी डिस्टेंस होगा। तो एडी डिस्टेंस को निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस माइनस हमें 240 इंटू रूट 3 माइनस 1 हमें करना पड़ेगा, तब हमें एडी मिलेगा। और एडी मिल जाएगा तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल लेंगे। तो सिंपल सेम चीज हमें यहां करनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड न्यू पॉइंट। तो अगर हम लोग यहां पे देखें तो यहां पे सिंपली अगर देखें तो पहले था 240 रूट 3, जो कि अगर हम लिखे तो अगर लिखे AC माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, CD करना पड़ेगा। ठीक है, इतना घट गया है। तो यहाँ पे AC है 240 रूट 3 माइनस 240 रूट 3 माइनस 1। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 240 रूट 3 माइनस 240 रूट 3 प्लस 240। सॉल्व करने पे हमें 240 आंसर आएगा। मतलब ये जो दूरी होगी अब टावर से जो उस पॉइंट की दूरी है वो 240 मीटर है। तो हमें यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना है कि अब ये जो एंगल होगा वो कितना होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, वापस से हम क्या यूज करेंगे, tan यूज करेंगे। तो tan 45 हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ABD की अगर बात करेंगे कि ये जो एंगल होगा वही ये एंगल भी होगा। तो ABD की बात करें तो tan हमें थीटा, tan थीटा निकालना है। ठीक है, tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AB बाई AD। AB हमारा 240 है और AD भी हमारा 240 निकला है। ठीक है, यहां से, ठीक है, न्यू पॉइंट हमारा AD था तो AD बराबर हमारा कितना निकला, 240 मीटर। तो यहां से हम देखेंगे तो ये कट जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, तो tan थीटा का वैल्यू tan 45 पे होता है। तो थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। दैट मीन्स ये जो हमारा एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। कोई समस्या नहीं है, आई होप आपका क्लियर हो गया। तो बहुत ही आसान सा केस स्टडी भी आपसे पूछा जा रहा है। सेकंड केस स्टडी को देख, आज का सेशन मुझे लगता है खत्म ही होगा। एक सवाल लास्ट आपका एपी से रह गया है, इसको फटाक से खत्म कर लेते हैं, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो सवाल हमारा देखते हैं, केस स्टडी सेकंड, पुशअप are a fast and effective exercise for building strength. These are the helpful in the most all sports including athlete. While the push-up are primarily targeted the muscles of the chest, arm and shoulder, support required from other muscles help in the toning of the whole body. ये सिर्फ आपका एक जानकारी होता है, हर केस स्टडी में दिया जाता है, तो इसमें भी दिया हुआ था। ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं, मतलब सवाल पे आते हैं। ठीक है, सवाल है हमारा, Nitish want to participated in push-up challenge. He currently make 3000 push-up in 1 hour. ठीक है, एक आवर में वो कितना पुशअप मारता है, 3000 पुशअप करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल है, बट ही वांट्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप इन 1 आवर। लेकिन उसे कितना चाहिए, उसको टोटल कितना, अभी तो वो फिलहाल स्टार्टिंग 3000 से कर रहा है और लास्टली उसको कितना चाहिए, 3900 आपको एक आवर में पुशअप उसको मारने का टारगेट उसने फिक्स किया है। He is able to make 5 more पुशअप in 1 hour as compared to the previous day. मान लीजिए कि आज उसने 3000 मारा तो 5 और ज्यादा मारेगा अगले दिन। ठीक है, पुशअप 5 और ज्यादा करेगा अगले दिन। ठीक है, तो जनरली अगर आज 3000 किया है तो कल कितना करेगा, 3005, परसों कितना करेगा, 3010। इस तरीके से वो 5 प्रतिदिन क्या कर रहा है, अपने प्रैक्टिस में बढ़ाता चला जा रहा है। ठीक है, अब आपको आंसर देना है। आंसर क्या देना है, फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप पर डे, हेंस फाइंड द मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ डे ही नीड टू पास इट practice before the day goal is accomplished.
ठीक है। तो जनरली आपको मिनिमम डेज बताने हैं, तो पहले तो हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ डेज जिस दिन वो अचीव कर लेगा, और उससे एक दिन पहले का डे हमें बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिफोर ए कॉम्पोलिस्ट। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहां पे देखिए, यहां पे हम लिख सकते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn की जो वैल्यू है वो हमें पता है 3900, a की वैल्यू 3000 प्लस n हमें निकालना है -1 इंटू डी की अगर बात करें तो 5, ये इधर आएगा तो 900 बराबर n माइनस वन इंटू 5 से ये कट करेंगे हम लोग, 18 × 5 = 90, 180, n माइनस वन बराबर 180, n बराबर हमारा कितना होगा 181। लेकिन हमसे मिनिमम एज ये हो गया टोटल जिस दिन वो अचीव कर लेगा उसका डे हो गया, ठीक है। लेकिन हमको क्या बताना थे, हमें अचीव वाला नहीं बताना, हमें बताना था कि उससे बिफोर, पूरा करने से एक दिन पहले का। तो n माइनस वन बराबर 80 हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो हो जाएंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। चलिए आंसर्स को एक बार हम चेक कर लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डेज प्रैक्टिसेस, कितने दिन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो वो n माइनस वन हो जाएगा, दैट मीन्स 180 डेज हो जाएगा। और कंप्लीट किस दिन वो अचीव कर लेगा, तो वो हमारा n बराबर 181 हो जाएगा। अब दूसरा जो सवाल हमसे पूछा गया है, ठीक है, दूसरा सवाल है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप परफॉर्म बाय नीतीश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। तो कितने पुशअप टोटल उसने मारे जिस दिन से स्टार्ट किया और जिस दिन उसने अचीव किया। तो बहुत ही सिंपल है, दूसरा सवाल का हम लोग करेंगे Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। क्या कर लेंगे, n/2 इंटू ए प्लस एल। 1 मिनट, सॉरी फॉर लेट। तो n/2 ए प्लस एल हमारा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए हम लोग बात करने वाले हैं कि टोटल पुशअप्स की। तो टोटल पुशअप्स कब, जब वो अचीव कर चुका है तब की। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम 181/2 इंटू ए हमारा 3000 था और l हमारा 3900 था, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो जो हमें वैल्यू मिलेगा वो 181/2 इंटू कितना हो जाएगा 6900। अब इसको आप कट करिएगा 3450। अब इसको आपको वापस क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा, कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। 345 5 4 3 8 5 40 की 0, हाथ में 4 36 3 24 और 3 27 5 4 और 3 5 4 फिर हो गया 6 3 9 5 14 की 4, हाथ में 1 12, हाथ में 1 6 2 4 4 5 और 1 0 हो जाएगा, मतलब 62 44 50, ठीक है, ठीक है। तो 624450 पुशअप टोटल वो करेगा, ठीक है। तो बहुत इजी सवाल है, इस स्टडी पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, नॉर्मल सवाल रहेंगे, आपको बस सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, इसलिए आप सॉल्व करिएगा, काम आपका खत्म हो जाएगा। तो देखिए टोटल सैंपल पेपर हमने मैथ्स के आज कंप्लीट कर दिए, 14 क्वेश्चंस थे आज, आपका सैंपल पेपर मैथ्स का स्टैंडर्ड वाला खत्म हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद, मतलब अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो साइंस के सैंपल पेपर्स को करवाएंगे, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं सॉल्व आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।